फिर जो है वो एक हमने ये भी किया कि हमारी जो एक तो फार्मेसी काउंसिल से प्रोग्राम एक्रेडिट है, फिर आपको जानते हैं कि एक अमेरिका के जो लाइसेंसिंग या जो आपका स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एसीपीई। तो पाकिस्तान की पहली इंस्टीट्यूशन है यूएमटी स्कूल ऑफ फार्मेसी जिसने फॉर्मली एसीपी में अप्लाई किया है। इस वक्त ये स्टेज है कि हमारा जो विज़िट जो है वो ड्यू है। हमारी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। दैट वाज आफ्टर मीटिंग 26 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ यूएस ये एसीपीई। ये तो हमें भी, क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं, हमें आइडिया है कि एसीपीई की कितनी टफ रिक्वायरमेंट होती है, और ख़ास तौर पे अगर वो इंटरनेशनली बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जी, जिनको उन्होंने दिया हुआ है, बल्कि ना होने के बराबर है, जी, आटे में नमक के बराबर है। और उनके बहुत ज़्यादा विजिट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका स्टैंडर्ड है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जहाँ पे हम मौजूद हैं, यूएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हेल्थ साइंसेज रायवेंट कैंपस के अंदर, और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एजाज चीमा साहब मौजूद हैं, जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, पीएचडी किया हुआ है यूके के अंदर, और ख़ास तौर पे यूके की लाइफ को छोड़कर जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। और पाकिस्तान में ये जो यूनिवर्सिटी है मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हेल्थ साइंसेज का डिपार्टमेंट, हम इनसे बात करते हैं कि जी डॉक्टर एजाज चीमा साहब, हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर एजाज चीमा साहब हमारे क्लास फेलो भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने फार्मेसी की हुई है। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर फार्मेसी इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा होते नहीं थे, सिर्फ जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होती थी उनके ही अंदर फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी या कॉलेज ऑफ फार्मेसी होता था। टीवी पे आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो भी जहाँ से फार्मासिस्ट जाते हैं बाहर, और वहाँ पे जाके लाइसेंस ले लेते हैं और वहाँ की लाइफ के अंदर बिज़ी हो जाते हैं, उनके लिए पाकिस्तान आना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ़ होता है, क्योंकि उनको वहाँ की लाइफ अच्छी लगती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जिस तरह के मसाइल हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आप पाकिस्तान कब आए और इस यूनिवर्सिटी को कब जॉइन किया? थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल चलता टीवी का और आपका कि स्पेशली आप जो है वो टाइम निकाल के हमारे पास आए। इस तरह से है कि जो मेरा सफ़र यूएमटी के साथ स्टार्ट हुआ वो तकरीबन साढ़े 3 साल पहले मार्च 2021 में ये सफ़र का स्टार्ट हुआ। मैं आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि फार्मेसी की ग्रेजुएशन करने के फ़ौरन बाद ही तकरीबन मैं यूके चला गया था। सो इट वाज़ ऑलमोस्ट 18 इयर्स वहाँ पे जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो एकेडेमिया को परस्यू किया, मास्टर्स किया और उसके बाद फिर मैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस जिस तरह कि आपने अभी अपने इंट्रो में बताया है कि जो बहुत सारे फार्मेसीज़ यहाँ से जाते हैं, तो मेरा भी वही रूट था कि जो है वो एज़ अ लाइसेंस प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट जो है वो मैं। तो तकरीबन मैंने 10 साल बूट्स के साथ काम किया और उसके बाद फिर मैंने पीएचडी की राह अख्तियार की और यूनिवर्सिटी वॉरेक से मैंने पीएचडी की। लेकिन हमेशा से एक पाकिस्तान के लिए आपकी एफ़िलिएशन है जो कि आपका मदरलैंड है और वो एफ़िलिएशन आप नहीं अपने दिल से निकाल सकते। जो जिस तरह से मर्ज़ी सर्कमस्टांसेस हो जाएँ लेकिन वो आपकी जो कशिश है वो नहीं निकल सकती। तो वो एक यूँ समझें कि आपको एक गिल्ट होता है, वो एक एहसास होता है कि आपने अपने मुल्क को कुछ ना कुछ पे बैक करना है, वो किसी भी फ़ॉर्म में हो। चाहे वो आपका जिस तरह चैनल के थ्रू है, जिस तरह आप अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, बाहर रह के भी। लेकिन बस वो एक एहसास था जिसने मुझे जो है वो वापस उस लाने में काफ़ी उसने बड़ा किरदार अदा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को थोड़ा-सा मैं आपके जो नाज़रीन को बताता चलूँ कि यूएमटी जो है वो आज से तकरीबन 30 साल पहले जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी 2 कमरों से और ये पहले आईएलएम इंस्टीट्यूट के नाम से जो है वो एस्टेब्लिश हुई। डॉक्टर हसन सुहेल मुराद साहब अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए उनकी। उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया और 1990 में और इसके देखते-देखते जो है वो इसकी माशाल्लाह बहुत ग्रोथ हुई। अभी एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी बन चुकी है। इसके तकरीबन 19 स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जो फार्मेसी स्कूल है ये आखिरी स्कूल बना है जिसके लिए मुझे उन्होंने जो है वो एंगेज किया यूके से। और इस ये स्कूल ऑफ फार्मेसी जो है ये 2021 में एज़ फाउंडिंग डीन फिर मैं जब यहाँ आया तो हमने एस्टेब्लिश की। तो यूएमटी जो है वो इस वक़्त आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि पाकिस्तान में एज़ पर द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग लास्ट 3 साल से नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और इसकी बुनियादी वजह जो है वो यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ की जो रिसर्च प्रोफ़ाइल है उसकी वो है। तो मेरा सफ़र जो है वो साढ़े 3 साल पहले स्टार्ट हुआ। तो हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। हमने खुद भी कई फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस की विज़िट की है,
लेकिन उनकी बिल्डिंग्स और उनके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, अभी हम जैसे एंटर हो रहे थे हमने देखा कि लैब्स बहुत अच्छी हैं, अभी हमने विज़िट भी किया है और काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये चीज़ें जो आपने जो जो कैंपस सेलेक्ट किया है रायवेंट रोड के ऊपर, रायवेंट रोड बेसिकली खुद भी एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है। मेन कैंपस आपका जॉर्ज टाउन में है और आपने सेलेक्ट किया है इस जगह पे। तो क्या ये पहले से इस तरह का था या आपके आने के बाद इसके अंदर सारी चीज़ें आई हैं? जी वो इस तरह समझें कि जो चूँकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो है वो मैं फ़ाउंडेशन से ही मैं यूएमटी के साथ इस मामले में स्कूल ऑफ फार्मेसी के एस्टेब्लिशमेंट में जुड़ा मैं और एज़ अ फाउंडिंग डीन अपॉइंट हुआ। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमने जो लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट की और इस लेकिन फिर टास्क ये था कि इस पूरे प्रेमिसेस को जो है वो जो हमने एक्वायर किया उसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू अ मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट। तो जिस तरह से आपने अभी बताया कि वाक़ई जो लास्ट 20 सालों में तकरीबन जो है वो बहुत ग्रोथ हुई है स्कूल ऑफ फार्मेसीज़ की या फैकल्टी फार्मेसीज़ इंस्टीट्यूट्स जो हैं, बहुत सारे एफ़िलिएटेड कॉलेजेस जो हैं फार्मेसी के बन गए हैं। और उसमें डेफ़िनेटली जो है वो कॉम्पिटिशन भी है। लेकिन ये मैं ज़रूर आपको बताऊँ कि जब हमने ये स्कूल की बुनियाद रखी और इसको एस्टेब्लिश किया, तो वो एक ही स्ट्रैटेजी और एक ही विज़न था कि ऐसा कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है जिसमें वाक़ई जो है वो क्वालिटी और मयार की जो फार्मेसी एजुकेशन है वो दी जाए। तो जिस तरह मैंने बहुत अरसा बाहर सर्व किया, बहुत एकेडेमिया में भी यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके अलावा मैंने फिर प्रैक्टिस भी की है। तो इन दोनों एक्सपीरियंसेस को देख के हमारी जो फार्मेसी एजुकेशन है वो बहुत पीछे रह गई है। आप यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे जो फार्मेसी है वो एक बहुत डिफरेंट लेवल पे जो है वो प्रैक्टिस भी की जा रही है, पढ़ाई भी जा रही है। फार्मासिस्ट जो हैं वो वहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कुछ मुल्कों में। तो हमारे यहाँ तो अभी जो उस तरह से स्टैंडर्ड्स नहीं बने। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम एक ऐसे सेंटर बनाना चाहते थे जिसमें जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ ऐसे प्रोड्यूस हों जो कि लोकल जो आपकी नीड्स हैं पाकिस्तान की नीड्स उनको पूरा करें बल्कि अगर वो बाहर जाते हैं जिस तरह मैंने वो रूट इख्तियार किया तो उनको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो उनके लिए वो चीज़ें एक उनके लिए एक हैरानकुन साबित ना हो कि अच्छा ये मतलब जो है तो वो इन सब चीज़ों से आगाह हों तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमने ये जो है और इसमें यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है कि उसमें जो सपोर्ट शामिल होती है अगर मैं उस सपोर्ट का ज़िक्र ना करूँ तो वो मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी का विज़न ना हो, तो आप उस तरह से वो सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। आपने देखा है कि आप गाए-बगाए कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहते हैं यूनिवर्सिटी के तहत और इंटरनेशनली लेवल पे जो भी वेल रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स होते हैं, जो भी फार्मासिस्ट होते हैं और कोलैबोरेशंस भी उनके साथ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ आपकी होती रहती है। और उसके अलावा आपने देखा है कि आपका मेन जो फ़ोकस होता है वो जहाँ के जो फार्मासिस्ट होते हैं, उनको प्रिपेयर किया जाए एडवांस टेक्नोलॉजी और जो कुछ इंटरनेशनल ट्रेंड जा रहा है और उनको प्रिपेयर किया जाए कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए आप किस तरह रेडी हो सकते हैं। तो इसके लिए जो आपने इनिशिएटिव कुछ लिए हुए हैं, जैसे एक ओसीएस आई थिंक कोई कोर्स है, वो भी आपने पहला हमने देखा है कि किसी यूनिवर्सिटी ने इस तरह का कोई स्टार्ट किया है। और इंटरनेशनल काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर कभी फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन फार्मासिस्ट को वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। किसी वक़्त भी, किसी भी जगह पे उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए आपने जो इनिशिएटिव लिए हुए हैं, क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, जी। बहुत अच्छा आपका सवाल है। जी। थैंक यू वेरी मच आपने मुझे मौका दिया। तो मैं मुख्तसरन कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वो इनिशिएटिव्स बता सकूँ कि जो हमने स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट से लिए। तो देखें एक तो मकसद होता है कि देखें आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं फिर आप उनको जो है वो एक रवायती तरीके से उनको पढ़ाते हैं। तो उनको जो यहाँ पे डॉक्टर फार्मेसी डिग्री दी जा रही है जो कि पाकिस्तान में इस वक़्त इम्प्लीमेंटेड है फार्मेसी काउंसिल की तरफ से। तो वो तो आप उनको देंगे वो पास करके और फिर जो है वो मुख्तलिफ इदारों में जो है उनकी खपत हो जाएगी। लेकिन दूसरा ये है कि आपने उनको इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से भी तैयार करना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये फ़ोकस रखते हैं कि आप उनको पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, तो बहुत गैर मुनासिब है क्योंकि फिर बाहर जाके वो चैलेंजेस होते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर इस डॉक्टर फार्मेसी जो प्रोग्राम है जो कि फार्मेसी काउंसिल की तरफ से हमें करिकुलम मिलता है, लेकिन हमने इसमें क्या चेंज किया? उसमें हमने ये चेंज किया कि हमने इसको आउटकम बेस्ड एजुकेशन की तरफ शिफ्ट कर दिया। अच्छा, आपके नाज़रीन के लिए मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मतलब ये है कि आपने जो भी कोर्स पढ़ाया है, जैसे ये फार्म डी प्रोग्राम है, तो इसका कोई ना कोई आउटकम होना चाहिए। तो ताकि जो ग्रेजुएट्स जो हैं वो जब निकलें, तो वो एक सर्टेन स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज़ के साथ ग्रेजुएट करें।
एक तो उनको डॉक्टर फार्मेसी की डिग्री मिले, उसके साथ-साथ उनको सर्टेन स्किल सेट्स मिलें, ताकि वो स्किल सेट्स जो कॉम्पिटेंसीज़ जब वो लेके मार्केट में जाएँगे तो फिर उनको एक डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे। तो मैं इसके ऊपर मुख्तसर बताऊँ कि ये एक बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज़ थी और ये भी आपको खुशी होगी जान के कि पाकिस्तान में इस वक़्त कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसने डॉक्टर फार्मेसी के अंदर आउटकम बेस्ड एजुकेशन को इन शॉर्ट ओबीई कहते हैं, वो हमने इसको इम्प्लीमेंट किया फुली। अच्छा ये जो एक आउटकम बेस्ड एजुकेशन है इसके अंदर हमने 12 कॉम्पिटेंसीज़ जो हैं जिसको हम प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स कहते हैं पीएलओज़ वो हमने डिफ़ाइन किए। अच्छा ये एक ऐसा नहीं था कि ओवरनाइट हमने नेट से देखा और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके ऊपर बहुत जो है वो तकरीबन 2 हफ़्ते की एक्सटेंसिव एक्सरसाइज़ हुई जिसमें पूरी फैकल्टी इन्वॉल्व हुई। और इसके अंदर जो है वो हमने स्कूल ऑफ फार्मेसी जो मोनाश यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में जो इस वक़्त क्यूएस वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग में है, उसको हमने बेंचमार्क किया। अच्छा इसके अंदर तकरीबन 12 में से 6 या 7 ऐसी कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो कि फार्मेसी प्रोग्राम से रिलेट करती हैं, जिसको हम कोर स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज़ कहते हैं। उसमें नॉलेज है, उसमें डिस्पेंसिंग स्किल्स हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग है। लेकिन इसके साथ-साथ हमने 5 या 6 जो हैं वो सॉफ्ट स्किल्स भी रखी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप इसको एप्रिशिएट करेंगे कि जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आजकल किसी भी डिसिप्लिन से आपका ताल्लुक हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आप एक हद तक एक्सेल करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो हम अपने ग्रेजुएट्स में ये भी देखना चाह रहे हैं। फिर नंबर 2 पे एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें हम अपने फार्मासिस्ट को ये चाहते हैं कि वो एथिकल फार्मासिस्ट हों, कि जब उन्हें पेशेंट से डील करना है, उन्होंने प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो किसी भी शोबे में करनी है, तो वो एथिकल फार्मासिस्ट हों। फिर इसके साथ-साथ टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हम उसमें चाह रहे हैं। अच्छा ये मुख्तसर मैं इसको आपको ये बताऊँ कि जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स जब बन गए, तो उसको फिर हमने कोर्स लर्निंग आउटकम्स के साथ मैप किया। तो इस वक़्त फार्मडी के तकरीबन 92 कोर्सेज़ हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल के और इसके तकरीबन हमने 270 कोर्स लर्निंग आउटकम्स बनाए। अब कोई भी एग्ज़ाम हम लेते हैं, तो चाहे वो क्विज़ हो, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो प्रेज़ेंटेशन हो, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम्स हो, उसको हम मैप करते हैं कि कौन से प्रोग्राम लर्निंग आउटकम से ये मैप हुआ हुआ है। तो जब 5 साल के बाद जब स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके यहाँ से फ्री होंगे, ग्रेजुएट करेंगे इंशाल्लाह, तो उनको फॉर्म डी के साथ-साथ उन 12 प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स के अगेंस्ट स्कोर मिला होगा, कि कम्युनिकेशन में आपके 100 में से कितने परसेंट मार्क्स हैं। ताकि कल को ये एम्प्लॉयर के पास जाएँगे, ऑर्गेनाइज़ेशंस में जाएँगे, तो उनको अंदाज़ा होगा कि ये किन कॉम्पिटेंसी से आए हैं। एक तो ये इनिशिएटिव हमने लिया। फिर जैसे आपने खुद फरमाया कि हमने एक ऑस्की जिसको ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं ऑस्की, ये हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ये भी पाकिस्तान में इससे पहले मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में ये इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ जो है वो अपनी ग्रेजुएट्स को ऑस्की पे तैयार करवाती है। लेकिन फार्मेसी में इस वक़्त ये जो है वो कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। अच्छा इस प्रोग्राम के साथ जो आपके साथ ये बातचीत करने का एक मकसद ये भी है कि हम तमाम दूसरे अपने पीयर्स को और कोलीग्स को भी इंस्पायर करें कि वो भी इस तरह की प्रैक्टिसेस करें। तो जिस तरह आपको आइडिया होगा कि यूएस में अगर आप जाते हैं, आयरलैंड में जाते हैं, यूके में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो जो फार्मेसी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन का है, जिसको ऑस्की बोला जाता है। तो वो हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे हमने उसको अब हर सेमेस्टर में हम उनको एक ऑस्की एग्ज़ाम करवाते हैं। और वो एक सर्टेन जो है वो आपकी क्लिनिकल सेट्स स्किल सेट्स जो हैं वो उनकी प्रैक्टिकली उनको हम असेस करते हैं। तो ये एक हमने ऑस्की जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। इसके साथ-साथ जो है वो हमने अपनी टीचिंग जो मेथोडोलॉजीज़ हैं उसमें बहुत सारी इनोवेशन की है। मैं आपको 2-3 मुख्तसर बताता हूँ। एक हमने यहाँ पे सिमुलेशन बेस्ड टीचिंग जो है वो स्टार्ट की है अपने स्कूल ऑफ फार्मेसी में। ये भी आपके नाज़रीन के लिए एक जो है वो खुशाइंद बात होगी कि वी आर द फर्स्ट इन पाकिस्तान दैट हैज़ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड दिस सिमुलेशन बेस्ड टीचिंग, जिसको और ये हमने एक सॉफ्टवेयर है जिसको माई डिस्पेंस कहते हैं, उसको अपनी टीचिंग में इम्प्लीमेंट किया है। इसको आसान लफ्ज़ों में अगर हम ये एक्सप्लेन करें कि ये स्टूडेंट्स जो हैं विदाउट हैविंग द फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन द रियल प्रैक्टिस सेटिंग्स, दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिस इन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। तो ये हम उनके स्किल सेट्स को इस तरह से जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिमुलेशन बेस्ड टीचिंग जो है वो उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। फिर जो है वो एक हमने ये भी किया कि हमारी जो एक तो फार्मेसी काउंसिल से ये प्रोग्राम एक्रेडिटेड है। फिर आपको जानते हैं कि एक अमेरिका के जो लाइसेंसिंग या जो आपका स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एसीपीई। तो पाकिस्तान की पहली इंस्टीट्यूशन है यूएमटी स्कूल ऑफ फार्मेसी जिसने फॉर्मली एसीपी में अप्लाई किया है।
इस वक्त ये स्टेज है कि हमारा जो विज़िट जो है वो ड्यू है। हमारी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। दैट वाज आफ्टर मीटिंग 26 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ यूएस ये एसीपीई। ये तो हमें भी, क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं, हमें आइडिया है कि एसीपीई की कितनी टफ रिक्वायरमेंट होती है, और ख़ास तौर पे अगर वो इंटरनेशनली बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जी, जिनको उन्होंने दिया हुआ है, बल्कि ना होने के बराबर है, जी, आटे में नमक के बराबर है। और उनके बहुत ज़्यादा विजिट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका स्टैंडर्ड है कि आप नेटफ्लिक्स में इतना स्कोर लेंगे, आप उसको मेंटेन करना भी आसान काम नहीं होता। तो ये अगर आप पाकिस्तान में इस तरह कर लेते हैं, या इस तरह हो जाता है एसीपी ई रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, तो ये तो एक लैंडमार्क स्टेप होगा, जी, जी, जो कि साउथ एशिया के अंदर, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और जी, जी, पाकिस्तान और इस तरह के, तो इंटरनेशनली बहुत सारे स्टूडेंट्स को जहाँ पे यूएमटी के अंदर खींचेगा। जी, जी, जी। आपने बिल्कुल सही वजह फरमाया कि इस रीजन में यूएमटी या पाकिस्तान जो है वो सेकंड इंस्टीट्यूशन बना है, क्योंकि इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जिसको उनको एक्रेडिटेशन प्री एक्रेडिटेशन मिली है। तो वी आर द सेकंड वन इस रीजन में। अच्छा, इसका मैं एक ज़रूर आपको ये अर्ज़ करूँ कि एक तो आपके स्टूडेंट्स की जो उनका जो इम्पैक्ट है उनकी जॉब एम्प्लॉयबिलिटी में, उनको बाहर अच्छे मौके मिलने में। लेकिन इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ा मकसद जो हमारा एसीपी को जो है उसकी परस्यू करने का मकसद था, जो एक्रेडिटेशन का, वो ये था कि हम अपने किस तरीके से अपने जो करिकुलम में और अपने प्रोग्राम में बेहतरी ला सकते हैं। देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने इसकी शुरू में भी बात की, कि अगर आप एक रिवायती तरीके से स्टूडेंट्स को अपने पढ़ा रहे हैं, तो वो कोई डिफरेंस इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। ये जो आपने खुद राइटली कहा कि वो बहुत टफ क्राइटेरिया है जो एसीपी का है, वो 26 स्टैंडर्ड्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिशन विजन अप टिल आपके जो है वो एडमिशन प्रोसेस और हर चीज़ को वो देखते हैं। तो वो 26 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स से जब आप अपने प्रोग्राम को और अपनी स्कूल को गुजारते हैं, तो वो इटसेल्फ आपकी एक लर्निंग और इम्प्रूवमेंट हो रही है, जिसको आप CQI कहते हैं, कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो ये भी एक मकसद है कि हम अपने जब तक अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो और ये भी एक हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। इसके अलावा मैं एक दो और अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पे देखें, आजकल जो प्रैक्टिस है वो एक मल्टीडिसिप्लिन टीम्स हेल्थ केयर की ऑपरेट करती हैं, चाहे आप यूके में हो, यूएस में हो, कहीं पे भी हो, इवन पाकिस्तान के अंदर भी। जब पेशेंट जो है वो अब उसका अकेला जो डॉक्टर है वो इलाज नहीं कर रहा, आपके फार्मासिस्ट हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपके डाइटिशियंस हैं, और ये एक कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने एक यहाँ पे एक इनिशिएटिव यहाँ पे ये भी लिया हुआ है, जिसको हमने फर्स्ट सेमेस्टर जब स्कूल स्टैब्लिश हुआ, इसको कहते हैं इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन, आईपीई। तो हमने ये इम्प्लीमेंट किया। अल्लाह का शुक्र है कि हर सेमेस्टर में हमारी कोशिश होती है कि एक आईपीई सेशन करवाएं। उसमें हम ये करते हैं कि हम अपना, चूँकि आपने जिस तरह आप चल के आए तो आपने स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज भी यहाँ पे देखा है। वहाँ पे तकरीबन 11 प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, जिसके अंदर फिजियोथेरेपी प्रोग्राम है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, मेडिकल इमेजिंग प्रोग्राम है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को सेमेस्टर में एक दफ़ा उन स्टूडेंट्स का बिठाते हैं। अच्छा, उसका मकसद क्या होता है कि एक दूसरे की जो प्रोफेशन है उसकी अवेयरनेस होती है कि जो है, क्योंकि कल को इन्होंने जब पास आउट करना है तो एक साथ ही काम करना है। तो वो जो फ्रिक्शन है और कम्युनिकेशन गैप है जो बाद में वो फेस करेंगे, तो बेहतर है कि अभी से अपने रोल्स की आगाही हो जाए। इसी तरह आप डॉक्टर्स और नर्सेज, और तो ये भी हम यहाँ पे स्कूल ऑफ फार्मेसी में कर रहे हैं कि हम आईपीई बेस्ड एजुकेशन करवाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ, वो हमने फ्लिप क्लासरूम है। ये भी एक मॉडर्न टीचिंग टूल है, जिसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को, ये भी मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि ये भी पहला इंस्टीट्यूशन है स्कूल ऑफ फार्मेसी जिसने ये फ्लिप क्लासरूम को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मुख्तसरन ये कि आप अपने स्टूडेंट्स को रवायती तरीके से जो पढ़ाते हैं, कि जो डायडेटिक एक लेक्चर होता है कि इसमें टीचर आया, क्लास के अंदर स्लाइड्स दिखाई और उसके स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए, और उसके बाद 1 घंटे के बाद खुदा हाफिज़। हम ये करते हैं कि हम 1 हफ़्ता पहले अपना वीडियो और उसकी जो लेक्चर है वो अपलोड कर देते हैं। एलएमएस जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक टूल है उसके ऊपर। साथ में तमाम टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंसेस, जो भी मटेरियल है वो हम 1 हफ़्ता पहले अपलोड करते हैं। जो क्लास टाइम है उसको हम फिर डिस्कशन के ऊपर और इंटरेक्शन के ऊपर करते हैं। स्टूडेंट्स प्रिपेयर होके आते हैं, टीचर को भी प्रिपेयर होना है, क्योंकि ज़ाहिर है वो अब स्टूडेंट्स पहले से आगाह हैं। तो जब वो इंटरेक्शन होता है, जिसको हम फिर एक इंटरेक्टिव बेस्ड लर्निंग कहते हैं, वो मेरे हिसाब से बहुत एक उस इम्पैक्टफुल है। तो ये भी हम यहाँ पे एक इनिशिएटिव है।
ये मुख्तसर कुछ इनिशिएटिव्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर जी, फार्मेसी बेसिकली इतनी वाइड फील्ड है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर डिसिप्लिन्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा कुछ करना, उसके लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर, जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम को टोटली रिफ़ॉर्म किया जा रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत पेश आती है और ऐसे लोगों की ज़रूरत पेश आती है जो वाक़ई सिंसियर हो इस प्रोफ़ेशन से। हमने देखा है कि बेसिकली ज़्यादातर लोग जिस भी प्रोफ़ेशन में होते हैं, उसमें सिंसियर नहीं होते, क्योंकि उनका एक ही मकसद बाकी होता है बचा कि किसी न किसी तरीके से ज़्यादा इसके अंदर से जित जैसे भी हो सके, जिस तरह भी हो सके, कुछ अपने ही ज़ाती मफादात के लिए चीज़ें इकट्ठी की जाएँ, ना कि प्रोफ़ेशन के लिए कुछ किया जाए। तो आपको जो जहाँ पे मुश्किलात पेश आईं या आ रही हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, मेरा ख़्याल है आपने बहुत रेलेवेंट सवाल पूछा है। देखिए, मैं इस सवाल के जवाब से पहले एक बात ज़रूर शेयर करूँगा कि जब तक आप अपनी जो क्रेडिबिलिटी, चाहे वो किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, वो एस्टेब्लिश नहीं करते, तो उस वक़्त तक जो है वो आप लोगों की रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर सकते। अम, और क्रेडिबिलिटी जो है जिसको आप अगर एकेडेमिया में उसको शिफ्ट करें तो उसको एकेडेमिक इंटीग्रिटी कहेंगे कि आपकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं जिस पे आप ऑपरेट करते हैं। तो मैं जिस तरह आपने एक राइटली बात कही कि ये एक तो ये होता है कि आप अगर उस इदारे को हेड कर रहे हैं तो चलिए उसका खुद विजनरी होना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसकी टीम का बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो उस विज़न को लेके चले। तो मैं यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है ये बात अल्हम्दुलिल्लाह कि ब्लेस्ड हूँ कि हमारी जो फैकल्टी है वो बहुत डेडिकेटेड है। हमारे यहाँ पे तकरीबन 18 फैकल्टी मेंबर्स हैं और उसमें से मोस्टली फॉरेन क्वालिफाइड और पीएचडीज़ हैं। अच्छा, एक तो ये है कि उनका फॉरेन क्वालिफाइड होना और उनका डेडिकेटेड होना तो एक और चीज़ है, लेकिन उसके साथ-साथ उनकी जो टीम वर्क है और उनका उस विज़न के साथ चलना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि देखें ये एक लाइफ़ सेविंग प्रोफ़ेशन है, फ़ार्मेसी एक लाइफ़ सेविंग प्रोफ़ेशन है। हमारे लिए बहुत आसान है कि हम जो है स्टूडेंट से, चूँकि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो हम उस स्टूडेंट से कुछ फ़ीस चार्ज करें जो कि जो भी है ज़्यादा है, कम है, और उसके बाद उनको 5 साल के बाद एक डिग्री थमाएँ और उनसे कहें कि अब आप जो है वो अपना आप उनके हाल पे छोड़ दें। देखिए, ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि फार्मासिस्ट, अगर आप फार्मेसी की बात कर रहे हैं, तो दे हैव अ मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन कि ड्यूटी ऑफ केयर है। वहाँ पे इंसानी जान है दूसरी तरफ। जब तक आप अपने फार्मासिस्ट को या अपनी जो स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं, उनको उस तरह से प्रिपेयर नहीं करेंगे कि वो क्लिनिकली तो नॉलेजेबल हों ही हों, वो एथिकली, मॉरली और वो किस तरह के कैरेक्टर वाले प्रोफेशनल बने हैं, तो आप अपनी जो फ़र्ज़ है वो सही तरीके से पूरा नहीं कर रहे। तो चैलेंजेस ऑफ कोर्स बहुत होते हैं, और यहाँ पे मैं ज़रूर इसका थोड़ा बहुत ज़िक्र करूँगा। चैलेंजेस असल में देखें, वो चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये होते हैं कि आपने ऑफ कोर्स जो डायनामिक्स हैं यहाँ हमारे पाकिस्तान की, जो एनवायरनमेंट है, वो ऑफ कोर्स डिफरेंट है। तो ख़ास तौर पर मेरे वो कोलीग्स जो ओवरसीज़ में इस वक़्त काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान आते भी हैं, तो बहुत डिफरेंस है हमारे वर्क एनवायरनमेंट में और उनके वर्क एनवायरनमेंट में। चूँकि मैंने इंट्रो में बताया कि मैंने 18 इयर्स प्रैक्टिस भी की है यूके में, और एकेडेमिया में वहाँ की यूनिवर्सिटी में सर्व भी किया है। अ, अब वो चैलेंज तो एक डेफ़िनेटली है कि यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ्स भी हैं और अपनी वीकनेसेस भी हैं। जैसे किसी भी आप मुल्क में जाएँ तो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा, मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉज़िटिव बात पे बिलीव करता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे जो वर्कफ़ोर्स है, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आपके रिसोर्स पर्सन्स हैं, देखें मेहनती वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बेहतरीन दिमाग दिए हैं। आईक्यू बहुत बेहतरीन है। कमी किस बात की है कि उनको डायरेक्शन की कमी है, उनको मेंटरशिप की कमी है। उनको आपने वो मोटिवेशन, उनको एक डायरेक्शन देनी है कि देखें, जो है वो एक डायरेक्शन उनको जब मिल जाएगी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप उनको डायरेक्शन नहीं देंगे और जो रवायती तरीके से ही जो है वो सिस्टम को चलाएँगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली जो है वो फिर रिज़ल्ट्स वो डिज़ायरेबल नहीं आते। तो चैलेंजेस बहुत थे, और कई दफ़ा ये महसूस हुआ कि शायद ये जो डिसीज़न मैंने लिया
आज से साढ़े 3 साल पहले वो शायद ठीक नहीं था, और कई दफ़ा बाज़ औक़ात रिफ्लेक्शन भी आती है। लेकिन मैं आपको साथ ये भी ज़रूर बताऊँगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए, कि जो इनर सैटिस्फैक्शन है ना, उसका कोई नेमो बदल नहीं है। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे जब एक्सेल करते हुए देखता हूँ, जब वो कम्युनिटी में जाके कोई वॉलंटियर काम करते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा-सा ज़रूर ज़िक्र करूँ कि हमारे यहाँ पे हमने जो है वो कम्युनिटी सर्विस के नाम से, कम्युनिटी एंड सिविक सर्विस एंगेजमेंट के नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हम उन चंद इदारों में हैं जो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये सर्विस जो है ऑफ़र करते हैं। मुख्तसरन ये कि आपके स्टूडेंट्स और आपकी फैकल्टी जो है वो कम्युनिटी में जाके ऑर्फनेजेस होम में, ओल्ड होम्स में, स्कूल्स में जाके हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, लिटरेसी लगाते हैं, फिर राशन ड्राइव्स, प्लांटेशन ड्राइव्स, इफ्तार ड्राइव्स। अच्छा, ये जो सब चीज़ें जो है वो जब कर रहे हैं, और तकरीबन 200 प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट कर चुके हैं माशाल्लाह, और तो जब वो करके और आप उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, तो मुनीर साहब यकीन करेंगे वो पैसे पूरे हो जाते हैं। और आप जिस मकसद के लिए आपने ये पौधा लगाया है, तो आपके लिए वो सारी आपकी जो है ना वो परेशानी या थकन दूर हो जाती है। जी, तो वो सब कुछ आपके चेहरे से नज़र आ रहा है डॉक्टर एजाज चीमा साहब थैंक यू। कि आप काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाई फ़ील करते हैं, जो भी आप जहाँ पे कर रहे हैं कि खुद भी आप फार्मासिस्ट हैं और बाहर भी आपने सब कुछ देखा है वहाँ पे जाके। जी, जी। तो आप चाह रहे हैं कि जो कुछ आपने बाहर देखा है और जो मुश्किलात स्टूडेंट को फेस आती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट गए और वहाँ पे जाके वो सक्सेसफुल हो गए। जी, उनको भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ते हैं। तो जो कुछ आपने देखा वहाँ पे, आप चाह रहे हैं कि ये जो आजकल जो स्टूडेंट होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी टाइम की बहुत कमी होती है, क्योंकि हमारे पास दूसरी इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हुई हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट अपना टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। तो वो अ, उन आने वाले चैलेंजेस से कुछ बेहतर तरीके से नबर्द-आज़मा हो सकें। तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यूएमटी के बारे में हमें बताया, और ख़ास तौर पे कि किस तरीके से ये कैंपस स्टार्ट हुआ और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स पेश आई और क्या आप जहाँ पे करना चाह रहे हैं, और किस तरीके से अभी जो आप कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ बता रहे हैं कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें की हुई हैं जो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, या जो इस वक्त मौजूदा स्टूडेंट्स हैं, उनकी फर्दर और इंटरनेशनल रिकग्निशन में और ज़्यादा इजाफा करेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जासिम बहुत साहब। शुक्रिया आपके वक़्त का। थैंक जी यू जी वेरी मच। जी जी।